पहले चरण के मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो गए। इस समय हम पुंछ पहुंचे हैं और आपको बता दें भारत का आखिरी गांव है पुंछ। जिस विधानसभा क्षेत्र में हम हैं उसका नाम है मेंढर, जिसके साथ 2 तहसीलें और लगती हैं, मनकोट और बालाकोट, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक है। बहुत सी चीजें दिखाने के लिए यहाँ पर हम आए हैं। आपको लाइन ऑफ कंट्रोल पे किस तरीके से गोलाबारी में लोग रहे, प्रत्याशियों से मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे कि 10 साल के बाद होने वाले इन चुनावों में क्या है अब उनके ख्वाब। चलिए, तो दूसरे चरण के चुनावों में समय बहुत कम रह चुका है और हम लोग मेंढर जब पहुंचे तो हमने सोचा कि पहले प्रत्याशियों से मिला जाए, क्योंकि सुबह होते ही प्रत्याशी अपने अपने इलाकों में चुनाव प्रचार के लिए निकल जाते हैं। तो अब हम पहुंचे हैं जावेद राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रत्याशी हैं मेंढर से, उनके घर। बात करते हैं, जानते हैं क्या है यहाँ का माहौल। हम लोग पहुंचे हैं जावेद राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। चाय की चुस्कियों के साथ साथ हमने कुछ बातें साझा की, जाना यहाँ का माहौल क्या है और बात भी करेंगे और हमेशा विवादों में। सर, आपने अभी रिसेंटली एक बयान दिया है, मैं इलेक्शन के बारे में तो बात करना ही चाहती हूँ, लेकिन ये भी जानना चाहूंगी कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56 इंच के सीने की बात करते तो लाहौर में झंडा गाड़े। शुरुआत यहाँ से करते हैं, आगे बहुत सी बातें हैं हमारे पास। बेसिकली ये मेरी जो मैंने कल ये कहा, ये एक मेरी पुरानी स्पीच का मैंने रेफरेंस दिया था, जब ये सीज फायर वायलेशन की वजह से और शेलिंग की वजह से हमारे 5 लोग एक ही फैमिली के यहाँ शहीद हो गए थे। और आपको याद होगा कि उस वक्त बड़े टेंस हालात थे, यहाँ सिचुएशन बनी थी बॉर्डर की, हर रोज़ यहाँ सीज फायर वायलेशन से पाकिस्तान की शेलिंग से लोग मरते थे। अब हमने ये कहा कि हमने इलाहा जो किया है वो गोले खाने के लिए तो नहीं किया, इतने बड़े डेमोक्रेटिक मुल्क के साथ हमारी लीडरशिप ने इलाहा किया, जिसको हम आज भी कंफर्म करते हैं और वही हमारा मानना भी है। तो उस रेफरेंस में मैंने कहा था कि अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता है तो हमें अपनी ताकत दिखानी चाहिए। चलते चलते हम लोग पहुंचे हैं भाजपा प्रत्याशी के घर पे, जो मेंढर से हैं। आपको बता दें इनका नाम है मुर्तजा खान, जो एडवोकेट लिखते हैं, साथ में पीडीपी में लंबे समय तक रहे, फिर भाजपा का हाथ थामा, भाजपा से टिकट मिली। उनसे बात करते हैं। चुनावों का माहौल कैसा चल रहा है आपके इलाके में? गर्मा गर्म जी। हाँ जी, काफी जोश खरोश के साथ जो है वो इस कैंपेन में हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके हम देख रहे हैं आप लगातार कैंपेन कर रहे हैं, पहाड़ी इलाकों में भी आप जा रहे हैं, एलओसी से सटा इलाका है, लोगों की कितनी उम्मीदें? देखिए, बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, चूँकि ये बहुत ही दूर दराज इलाका है, पसमानदा इलाका है, यहाँ पे डेवलपमेंट के इश्यूज हैं और लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज हैं। और जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर एक अभियान चलाया जिसमें वो डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो यहाँ भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब चूँकि काफ़ी समय से यहाँ पे ये जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से निकल कर अब दोबारा से एक डेमोक्रेटिक सेटअप में आ रहे हैं लोग, तो उनकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है कि वो अब प्रशासन के साथ कनेक्ट कर पाएंगे और अपने इश्यूज को प्रोजेक्ट करेंगे और उनके ये इश्यूज जो है डेवलपमेंट के हवाले से वो रिजॉल्व होगा। इलाके में हम पहुंचे हैं जहां से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर भारत पाकिस्तान की सीमा लगती है। आपको बताते हैं धुआंधार रैलियां यहां पर हो रही हैं। महबूबा मुफ्ती की बात करें, उमर अब्दुल्ला की बात करें, चाहे भाजपा के दिग्गज नेता अमित शाह की बात करें, एक के बाद एक यहां पर इस गांव में रैलियां हुई हैं। लोगों से जानेंगे क्या प्रतिक्रियाएं हैं और क्या उम्मीदें, क्या मुद्दे इस बार होंगे। 10 साल के बाद चुनाव होने जा रहे हैं। बिल्कुल सर, हम बिल्कुल तैयार हैं अपने बीजेपी के लिए, हम अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बेनिफिट दिया, हर जगह रोड बचाई है, हर गरीब को राशन मिला है और जो बीमार हैं, जैसे मैं अपनी खुद बात करूंगा कि मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, 4.5 लाख रुपया मेरा वो वहाँ मेरे पास आयुष्मान से मिला है मुझे। यहाँ के लोगों में क्या है, कैसा है इलेक्शन का जोश खरोश? आपके पास आते हैं, कैसा माहौल है चाचा, कैसा माहौल है इलेक्शन का? इलेक्शन अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। आपकी बार किसकी? अब मोदी सरकार का। चलिए, ये हमें पहाड़ी दिया हुआ है, पहाड़ी स्टेटस, हाँ उन्हीं को देंगे।
देखिए हम जब इस बाजार में चल रहे थे, हमने लोगों से बात करने की कोशिश की, तो यहाँ के जो गुज्जर समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के, पहाड़ी जो लोग हैं, उनका कहना है कि मोदी ने हमें पहाड़ी स्टेटस दिया, जिसका 40 सालों से इंतजार हम कर रहे थे। तो आपसे भी जानना कि क्या है माहौल, क्या है माहौल? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है सच में। ओ, आपकी बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। चलिए, तो आपको बता दें कि हम लोग मेंढर में हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ इस बाजार में हैं, उनसे बात करेंगे। बस आपसे भी जानना कि क्या माहौल है चुनावों का? वो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को हमें पहाड़ी मिली है, हमको सब कुछ मिला है, हम सब कुछ मिला है इधर। क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया वोट पड़ेगा, एसटी गवर्नमेंट हमारे को दिया है, और यहाँ मौसम बहुत बढ़िया है, यहाँ इलेक्शन का माहौल बढ़िया चल रहा है। मौसम भी बढ़िया है, इलेक्शन का माहौल भी बढ़िया है, क्या कहेंगे? हाँ जी, बहुत अच्छा माहौल है, बीजेपी को वोट देंगे, मोदी साहब जिंदाबाद। मेंढर का वो इलाका जहाँ पर वो हमेशा जो खबरों में चर्चा में रहता था कि यहाँ गोलीबारी होती है, आतंकी हमले होते हैं, लेकिन आज यहाँ का माहौल कुछ और था। लोग खुश थे, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपना नुमाइंदा चुनने के लिए। और अब हम चलेंगे राजौरी, अगली कॉन्स्टिट्यूंसी में। आपको बताएं कि राजौरी का माहौल कैसा है, क्योंकि धुआंधार एक के बाद एक रैलियां यहाँ पर हुई हैं। चुनावों का माहौल कैसा है ये राजौरी में भी जानेंगे। चलिए हमारे साथ वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मेंढर।